ओम शांति। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सभी आत्माओं की तरफ से धन्यवाद करेंगे। श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलकर समर्थ बनने वाली ब्रह्मा माँ का, व्यक्त ब्रह्मा का, अव्यक्त ब्रह्मा का, बिग ब्रदर का, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का, सभी आत्माओं की तरफ से भी धन्यवाद करेंगे। संगम युग की अनमोल सुबह का धन्यवाद करेंगे, जिसमें प्रभु जी मौजूद हैं, इसलिए इसका पल पल अनमोल है। प्रभु जी की अव्यक्त मुरली का धन्यवाद करेंगे। अव्यक्त मुरली हमको समझ देती है कि हमें अव्यक्त होना है, और अव्यक्त होने के लिए हमारी अवस्था कितनी ऊंची होनी चाहिए, कितना हम में परिवर्तन आना चाहिए, उसको दर्शाती है। ध्यान खिंचवाती है अव्यक्त मुरली हमारा उन पहलुओं पर जो अत्यंत जरूरी है, लेकिन उस पर ध्यान कम है। इसलिए अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर प्रभु जी के अव्यक्त इशारों को समझेंगे। हम सब मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके अनमोल महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए द्वापर युग कलयुग में आने वाली जो आत्माएं हैं, जो हम आत्माओं के भाई हैं, प्रभु के बच्चे हैं, ब्रह्मा जी के पीछे की बिरादरी है, सभी के लिए प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। परमात्म शक्तियां चारों तरफ फैले और आत्माओं में जागृति आए, आत्माएं पुनः अपने स्वधर्म में लौटे, धरनी तैयार हो। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अव्यक्त महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक भी पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं, उन्हें भी जागृति आए, पुनः पवित्रता उनको आकर्षित करे और आत्मघात करने से उनको वैराग आ जाए। फिर से प्रभु जी के साथ बने दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो इस समय नाजुक समय में अलबेली हो गई हैं। सब में जागृति आए, सब अलर्ट होकर
ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ें, अपने आप को शिक्षित करें और शिक्षाओं पर चलें। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक भी पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठ गए हैं, खुद भी विस्मृत हो गए हैं, औरों को भी विस्मृत कर रहे हैं। ऐसी आत्माओं के प्रति भी दिल से दुआ है कि उनमें भी महावाक्यों को समझने की शक्ति आए, क्योंकि वो प्रभु जी के महावाक्यों को ही तोड़ मरोड़ कर साबित करते हैं कि प्रभु जी अब भी उनके तन में आते हैं। सब में जागृति आए। दिल से दुआ करेंगे। सबको प्रभु जी के पास ही आना है। समय से पहले आ जाएं। दिल से दुआ करेंगे। हम सब न भटकें, बल्कि हम सब और अलर्ट होकर अपनी स्वधर्म में टिकें और अपने प्रभु जी को सहयोग दें। ये अपने लिए भी दुआ करेंगे। दुआ करते हुए अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त इशारों को समझने की क्षमता अव्यक्त बाप दादा से लेते हुए हम सब देखेंगे आज किस पहलू पर अव्यक्त बाप दादा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाप दादा बोले, वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। हम सभी सोल्स वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। हम सभी आत्माएं वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाबा हमको डायरेक्ट अडॉप्ट करते हैं, पालना करते हैं, पढ़ाते हैं। तो हम सब वर्ल्ड अथॉरिटी परमपिता परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को सदा इमर्ज रखना है, भूलना नहीं है। सारा दिन ये स्मृति इमर्ज रहे। इमर्ज रखते हुए जितनी भी पावर्स बाबा हमको देते हैं, उन सारी पावर्स को ऑर्डर से चलाओ। बाप दादा कह रहे हैं, ऑर्डर से चलाओ सारी पावर्स को। विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति, स्नेह की शक्ति, संकल्प की शक्ति, वाचा की शक्ति, कर्म की शक्ति। कितनी न शक्तियां दे रखी हैं भगवान जी ने। साइलेंस की शक्ति, सारी शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। बाबा कहते हैं अब हमारे संकल्प व्यर्थ न जाएं, हमारे बोल व्यर्थ न हो, हमारे कर्म व्यर्थ न हो, हम कभी विस्मृत न हो। सारी शक्तियां, हम कौन है? हम वर्ल्ड अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को
बाप दादा कह रहे हैं सदा इमर्ज रखो और जितनी भी पावर्स हैं उनको ऑर्डर से चलाओ। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। 18 जनवरी को ऐसा ही होता है। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। 18 जनवरी को ऐसे ही होता है। ब्रह्मा जी पूरे इमर्ज रहते हैं। अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले रतन और साथ में अलौकिक पालना वाले रतन, एक तो साकार पालना मिली दादियों को, मातेश्वरी को, ब्रह्मा जी को साकार पालना मिली, तो अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले रतन और साथ में अलौकिक पालना वाले रतन, बाद में आने वाली सोल्स जो हैं, अलौकिक पालना वाले रतन दोनों के दिल के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और बाप के दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। ये ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। बाप दादा देख रहे हैं अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। ये स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। ये अव्यक्त मुरली हमको यही बोलती है, अव्यक्त बनो। इसमें हमारी गलतियां जो हैं उसके लिए कोई रियायत नहीं है। इसलिए अव्यक्त बाप दादा जब याद प्यार देते हैं ना, तो स्पेसिफाई करते हैं कि किनको याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी काबिल बनते हैं ना
समर्थ बनते हैं श्रीमत पर चलकर। तो जब एक सोल बन सकती है तो दूसरी सोल्स भी तो बन सकती हैं। इसलिए यहाँ पर गलतियाँ करते हैं तो रियायत नहीं है। बाप दादा देख रहे हैं अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। स्नेह तो उमड़ता है 18 जनवरी को ब्रह्मा जी के लिए। ये स्मृति दिवस फिर बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सिर्फ स्नेह के सागर में लवलीन नहीं होना, क्या करना है। ये स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। ये स्मृति दिवस क्या करता है, हमको समर्थ बनाता है कि समर्थ बनो, शक्तिशाली बनो। आज का दिन ब्रह्मा बाप के द्वारा बच्चों की ताज पोशी का दिन है, क्योंकि ब्रह्मा जी शरीर छोड़ने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को देते हैं, जिसमें वो ये ताज पोशी जो है ये प्रकाशमणि दादी को देते हैं। तो आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताज पोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने बनकर दिखा दिया ना, अब हम सभी के लिए है कि ऐसे बनो। हम तो नहीं कह सकते हैं बाबा डिफिकल्ट है, बाबा ये तो कैसे करेंगे, क्योंकि कैसे का सारा जवाब ब्रह्मा जी ने दे दिया। कैसे करेंगे या कैसे हम करें, इसका सारा का सारा जवाब ब्रह्मा जी ने दे दिया कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे सोचो, ऐसे बोलो, ऐसे करो, सब एकदम प्रूफ दिया है। इसलिए हम ये तो कह ही नहीं सकते हैं कैसे करें। ये विशेष 18 जनवरी हम कभी भी जाएं या अपने सेवा स्थानों में जहाँ भी हम हैं, ये हमको दिन याद दिलाता है, चेक करो कितना समर्थ बने हो, कितना निराकारी बने हो, कितना निर्विकारी बने हो, कितना निरअहंकारी बने हो। ये तो इस चीज का समझने का दिन है। ये तो अपने आप को चेक करने का दिन है, कितना हम बाप समान बने हैं, कितना शक्तिशाली बने हैं। इसलिए नहीं है कि हम ब्रह्मा जी की चर्चा करते रहें और बस महिमा करके खा पी लें और वापस आ जाएं। नहीं, हम सभी के लिए ये दिन इतना महत्वपूर्ण है, जो हमको इस बात के लिए ध्यान खिंचवाता है, चेक करो कहाँ तक सूक्ष्म बने हो, कहाँ तक सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बने हो, चेक करो। ये हमको ये स्मृति दिलाता है। तो ये जो स्मृति दिवस है, ये विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप के द्वारा बच्चों की ताज पोशी का दिन है। नाउ बाबा ने ब्रह्मा जी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी की, अब हमारी बारी है। हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है जो हमारी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्यक्त से अव्यक्त बनना है। व्यक्त का जितना भी विस्तार है उसको समेटना है, समाना है, स्व को परिवर्तन करना है और अव्यक्त फरिश्ता बनना है। 18 जनवरी इस बात का भी स्मृति दिवस है कि बाबा ने जो भी हमको कहा है करने के लिए,
उसको हमने कितना धारण किया है, कितना मैंने शक्तियों को यूज करके शक्तियों का खजाना जमा किया है, ज्ञान को यूज करके ज्ञान का खजाना जमा किया है, वरदानों को जमा किया है, कितना हमने खुशी के खजाने को जमा किया है, कितना हम गुणवान बने हैं, कौन कौन से गुण हमने धारण किए हैं, कौन कौन से अभी भी बाकी हैं। ये सारा स्मृति दिवस हमको याद दिलाता है। इसके लिए है ये दिन। तो आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। उन्होंने तो, क्योंकि हर सोल को ये जिम्मेवारी पूरी करनी है। ये नहीं कि ब्रह्मा जी करेंगे और हमको सबको मिल जाएगा। नहीं भाई, उनको अपनी स्थापना करने के लिए कहा गया। आप स्थापना कीजिए अपने लिए, सत्युग की स्थापना। आप पालना के संस्कार बनाइए। आप अपने आप को स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा शंकर बनाइए। ये उनको जिम्मेवारी मिली। अब वो जो जिम्मेवारी उन्होंने पूरी कर ली, अब अपनी बारी है। हमको भी अपना ब्रह्मा बनना है। हमको भी अपने लिए स्थापना करनी है। हमको भी अपना विष्णु बनकर पालना के संस्कार धारण करने हैं। हमको भी अपना शंकर बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है, नष्ट मोह बनना है। हमको भी बनना है ना। तो ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज। क्या करना है हमको? विश्व की सेवा करनी है, विश्व का कल्याण करना है, अपना स्व कल्याण करके विश्व की सेवा की जिम्मेवारी निभानी है। क्योंकि जितना हम अपने लिए स्थापना करेंगे उतना हम सहयोग देंगे। दिव्यता को धारण करेंगे, सत्यता को हम धारण करेंगे। और जैसे जैसे स्थापना हम करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, व्यक्त भाव है, वो खत्म होता जाएगा। हम शंकर बनते जाएंगे। स्थापना के साथ, समझ की स्थापना के साथ बेसमझी भी तो समाप्त होती जाएगी ना। शंकर भी तो बनते जाएंगे। तो ये 18 जनवरी जब जब आती है, तब तब हमको चेक करना है हम व्यक्त से अव्यक्त कहाँ तक बने हैं, कहाँ तक हम सूक्ष्म वतनवासी बने हैं, कहाँ तक हमने सारा बॉडी कॉन्शियसनेस का विस्तार खत्म किया है। नहीं तो ये कर्ज है ना फिर हमारे ऊपर। ये तो फिर बोझ बढ़ता जाएगा। जितना हम देर करते जाएंगे उतना हम बोझिल होते जाएंगे। कहाँ 69 में ताज पहना कर गए हैं, इंतजार कर रहे हैं, जिसमें दादियों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। हमारी भी तो बारी है। स्वयं अननोन बन गए और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का, स्मृति का तिलक दे दिया। स्वयं तो खुद गुप्त हो गए, अननोन हो गए, और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का, स्मृति का तिलक दे दिया कि आपको विश्व की सेवा करनी है। ये स्मृति का तिलक दे दिया। तो ये तिलक हमारा मिटना नहीं चाहिए ना।
पहले तो हम सब भी ऐसे ही जाते थे कि 18 जनवरी है, बाबा का दिन है और मना बाबा की महिमा सुने, सब आ गए। अब समझ में आता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करके चेक करने का दिन है, कहाँ तक हमने व्यक्त भाव को खत्म किया है। तो खुद तो वो गुप्त हो गए ब्रह्मा जी, अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का, स्मृति का तिलक लगा दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहना दिया। प्रकाशमणि दादी को पहनाया और फिर बाकी सारी सोल्स के लिए एक संदेश हो गया कि सबको करना है कि अव्यक्त फरिश्ता बनो आप। स्वयं करावनहार बनकर करनहार बच्चों को बनाया। खुद करावनहार बन गए और करनहार सामने बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस, सुसमर्थी दिवस कहा जाता है। ये सिर्फ स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि ये तो समर्थी दिवस भी है। ये सशक्त बनने का दिन भी है। सिर्फ स्मृति नहीं है कि बस यादों में रहो, यादों की चर्चा करो। ये सिर्फ स्मृति नहीं है। स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त हैं कि समर्थ बनो। ब्रह्मा जी ने बनकर सर्व समर्थियां भी दी हैं कि ऐसे समर्थ बनना है, वरदान दिया है। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। बाबा चाहते हैं कि जो स्मृतियां आपको दिलाई है ना, उसका स्वरूप बन जाओ। खाली बोलने वाला नहीं है ना, वो हमारी एक्ट्स में आ जाए। तो बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं, कमजोर में नहीं देख रहे हैं। हमको सारी पावर्स की मास्टरी हासिल करनी है। इसीलिए हमारी जिंदगी में परिस्थितियां आती हैं, ऑपोजिशन आती हैं और परीक्षाएं होती हैं। ये बहुत कल्याणकारी है। इसको पॉजिटिव रूप में देखना है। इसी में तो पावर्स को यूज करना है। हमको यूज करेंगे तो मास्टरी हासिल होगी ना, तब तो हम एंड में बातों को समा भी पाएंगे, समेट भी पाएंगे, सहन भी कर पाएंगे। फिर जो हम करेंगे उसका सहयोग देंगे ना सारी सोल्स को, जब विचलित हो जाएंगी आत्मा। तो हमको मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में शिव पिता परमात्मा देख रहे हैं, अव्यक्त बाप दादा देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, शक्तिवान नहीं, सर्व शक्तिवान। ये सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। शक्तिवान नहीं, सर्व शक्तिवान
ये सर्व शक्तियां जितनी भी हैं, ये बाप के द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई हैं। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया है, सर्वशक्तिवान भव। जब हमको डिवाइन जन्म मिलता है भगवान जी से, तो बाप दादा वरदान देते हैं, सर्वशक्तिवान भव, सारी शक्तियों से संपन्न बनो। ये हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। बाबा कहते ये जो पावर्स है ना, जो मैंने दी हैं, इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से इसको कार्य में लगाओ। शक्तियां तो हर एक बच्चे को मिली हैं, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। बाबा तो हम सभी को पावर्स देते हैं, है ना, लेकिन हम उसको कार्य में लगाने में बाबा कहते नंबरवार हो जाते हैं। हर सोल फिर जैसे बाबा चाहते हैं वैसे नहीं कर पाती है ना, क्योंकि बिल्कुल ही ऑपोजिट वायुमंडल है रावण का राज्य। तो और हर आत्मा अपने संस्कारों के वशीभूत होकर पाठ बजा रही है। अब जब वो अपने संस्कारों के वशीभूत होकर पाठ बजा रही है और हमको समझ कुछ और मिल रही है, तो फिर वैसा समाना, समेट लेना, बिंदी लगा देना, है ना, इसमें कई सोल्स को फिर दिक्कत परेशानी होती है, क्योंकि जो बिंदी लगानी है, जो समाना है, जो समेटना है, वो सभी सोल्स के साथ करना है, और सभी सोल्स विस्मृति का पाठ बजा रही हैं, तो वो तो विस्मृति वाला ही करेगी ना। लेकिन ऐसे में भी हम बिंदी लगा सकें और सबको शुभ भावना, शुभकामना दे सकें, शक्ति चाहिए, इसके लिए पावर चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा तो सबको वरदान दे देते हैं, सर्वशक्तिवान भव, ये तो हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। बाबा कहते आप ये पावर्स यूज करो एज वरदान, मतलब बाबा ने बोला है और करो वरदान के रूप में, तो बहुत सहज हो जाएगा। शक्तियां तो हर एक बच्चे को बाबा ने दी हैं, लेकिन शक्तियों को कार्य में लगाना है। सिर्फ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये 108 बार या उससे ज्यादा बार लिखकर तो खाली नहीं होता ना। लिखा है अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो बाबा कहते फिर सारी पावर्स को समय पर यूज करो। दुनिया विस्तार में है, आप सार में आओ। कई बातें हमारी जिंदगी में आएंगी, लेट गो करते जाओ, खत्म, कोई बात नहीं, खत्म। कोई भूल भी करेगा, संभालो, आत्मा भाई है, अभी बेसमझ है, अभी बीमार है, संभालो, सहन कर लो, गाली की दी, निंदा करी, सहन कर लो। कमी कमजोरियां सामने आएंगी, अपनी ही जो यूज की हुई कमी कमजोरियां सामने आएंगी, मत यूज करो। और कोई मेरा सहयोग देगा नहीं, लेकिन मैं सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, इसका सबको सहयोग दूं। शक्ति चाहिए ना। तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। शक्तियां तो हर एक बच्चे को बाबा ने दी हैं, लेकिन कार्य में लगाने में सब नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण
ऑर्डर कर सकते हो। हर शक्ति के वरदान को आप, बाबा कहते हैं, हर शक्ति के वरदान को आप समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। इस शक्ति को इस समय मुझे यूज करना है। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे ना, हर शक्ति हाजिर होनी ही है। अगर वरदाता के वरदान मेरी स्मृति में रहे और मैं उसका स्वरूप बन जाऊं और समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करूं कि सहन करना है, तो मीठे बाबा कहते हैं हर शक्ति हाजिर होनी ही है। माना बाबा जो हमको कहते हैं वो जब हम करते हैं तो हम शक्तिशाली हो जाते हैं। यूज करना है बस। बाबा ने कहा, हमने किया, हमारे पास शक्ति आ गई। बाबा ने कहा कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बाबा ने कहा आप 2 मिनट साइलेंस में रुको। 2 मिनट साइलेंस में रुकेंगे, अपने आप को याद दिलाएंगे मैं पीसफुल हूँ, प्योर हूँ, पावरफुल हूँ। फिर बाबा कहते हैं आप बाहर सीन में आओ। तो आपकी जो स्मृति है ना कि हम पीसफुल हैं, प्योर हैं, पावरफुल हैं, वही रेडिएट होगी और सोल्स शांत हो जाएंगी। हमको कहना मानने की देर है बस। कहना मानेंगे, पावर्स हमारे पास आ जाएंगी। तो हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूपन समय अनुसार हम किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। बाबा का कहना मानकर, बाबा के दिए हुए वरदान को स्वीकार करके अगर हम ऑर्डर करते हैं तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में होकर आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। बाबा क्या यकीन दिला रहे हैं? वरदान की प्राप्ति के मालिकपन की स्मृति की, माना मैंने इसको प्राप्त कर लिया है वरदान को। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन की स्मृति स्वरूप में होकर आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, ये तो बाबा कहते हो ही नहीं सकता है। अगर हम ऑर्डर करें कि इस पावर को यूज करना है, समय पर जो शक्ति की जरूरत है उसको मुझे यूज करना है, तो बाबा कहते ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शक्ति हाजिर ना हो। मेरे में दृढ़ संकल्प होना चाहिए ना कि मुझे ये वाली पावर को यूज करना है, बाबा ने मुझे वरदान दिया है। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट हो, बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। बाबा कहते हैं मालिक बनकर पावर्स को यूज करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट हो जाओ कि मेरे पास सारी पावर्स हैं। बाबा कहते हैं बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। जब तक हम मालिक बनकर कर्म इंद्रियों को नहीं बोलेंगे, मन बुद्धि को नहीं बोलेंगे, तब तक तो ये सुनेंगे ही नहीं। क्योंकि 63 जन्म तो इन्होंने हमसे सब कुछ करवाया है। अब श्रीमत की लगाम से इनको कंट्रोल करना है। लेकिन मालिक
मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट हो। बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते हैं, तो आप हाजिर हो जाते हो। हजूर हाजिर हो जाता है। जैसे दादियां हमेशा बाबा को सामने रखते थे, तो बाबा हाजिर हो जाते थे। ये हम पर है, हम कितना बाबा का रिगार्ड रखते हैं और बाबा को कहते हैं कि बाबा आपकी मौजूदगी में हम आपसे ही समझें। तो प्रभु जी हाजिर रहते हैं, ध्यान खिंचवाते हैं सारी बातों का। तो इस समय संगम युग में प्रभु जी हजूर जो हैं हाजिर हो जाते हैं, बशर्ते हम उनको दिल से बुलाएं। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते, तो आप हाजिर हो जाते हो। हजूर हाजिर हो जाता है। तो जब हजूर हाजिर हो सकता है, शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? अगर बाबा से हमको शक्तियां मिली हुई हैं, तो वो शक्तियां भी तो हाजिर हो जाएंगी। सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। कमजोर बनकर नहीं, मालिक बनकर विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से कि मुझ आत्मा की इन पावर्स के ऊपर पूरी अथॉरिटी है, भगवान जी ने मुझे दिया हुआ है, मुझे इसको समय पर यूज करना है। विधि पूर्वक आत्मा मालिकपन के अथॉरिटी से अगर ऑर्डर करे, ऐसा हो नहीं सकता। बाबा कहते कि शक्तियां हाजिर ना हो। ये सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। जितनी भी पावर्स हैं, ये संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है, भगवान से मिली हुई प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी फिर किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है ना। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो, है ना। वो जो पावर्स हैं वो मेरी स्मृतियों में होनी चाहिए। तो अधिकार से, पूरे राइट से भगवान ने वरदान दे रखा है, ये सारी पावर्स तुम्हारी हैं। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो, ऑर्डर करो ना। बाबा कहते हैं क्यों कमजोर बनते हो, क्यों मेहनत करते हो, ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, ये स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। हम कौन हैं? हम सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। ये स्मृति का नशा जो है, ये बाबा कहते सदा इमर्ज रहे, इसको सदा इमर्ज रखना है। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, बाबा कहते ये स्मृति जो है, इसका नशा सदा इमर्ज रहे। बाबा कहे अपने आप को चेक करो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं, ये स्मृति स्वतः ही रहती है। हमको क्या चेक करना है? हमको चेक करना है कि वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं, ये स्मृति स्वतः ही रहती है। हम भगवान से सब अधिकार प्राप्त करने के निमित्त हैं। कर सकते हैं हम अभी सब कुछ भगवान से प्राप्त,
तो बाबा कहते हैं, क्या ये आपको याद रहता है कि मैं तो अधिकारी आत्मा हूँ। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, परम पिता परमात्मा की मैं अधिकारी आत्मा हूँ। ये स्मृति स्वतः ही रहती है, नेचुरल रहती है या कभी कभी रहती है। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं, और आप सबको परमात्म अधिकार, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। आजकल के समय में तो बाबा कहते हैं अधिकार लेने के लिए झगड़ा करते हैं लोग, और आप सबको परमात्म अधिकार जो है, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। भगवान के बने, भगवान से सब कुछ मिलता है। क्या नहीं देते हैं बाबा, सब कुछ देते हैं, लेकिन जो देते हैं उसको प्राप्त करना पड़ता है, और उसको प्राप्त करने की विधि है यूज करो और ले लो। वरदान रोज बाबा हमको देते हैं, वरदान ऊपर होता है और फिर कैसे उसको यूज करना है उसका विस्तार होता है। अब अगर हम उस विस्तार को यूज कर लेते हैं जैसे बाबा कहते हैं, तब वो वरदान मेरा बनता है। ऐसे पढ़ने से वरदान मेरा नहीं बनता है। वरदान को विधि पूर्वक जैसे बाबा ने बोला है, और जो वरदान रोज मिलता है हमको, उसी से रिलेटेड सिचुएशंस आती हैं हमारी जिंदगी में, उस दिन वहां उसको यूज करना होता है। अगर तो हम कामयाब हो गए यूज करने में, तो वो वरदान फिर हमारा हो गया। ऐसे ही खुले भंडारे लेकर प्रभु जी बैठे हैं। अगर हम बॉडी कॉन्शियस होकर लेने की कोशिश करेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन एज अ सोल जब हम कनेक्ट होंगे उनसे, तो हमें सर्व प्राप्तियां होंगी, बशर्ते जो बाबा कह रहे हैं वो हम यूज करें। इसीलिए बाबा कहते ना, लोग नहीं बदलेंगे, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, आपको बदलना है। तो परिस्थितियां तो बद से बदतर आएंगी, लेकिन उसमें पावर्स को यूज करना है जो बाबा कहते हैं। और बाबा हमको जो पावर्स यूज करने के लिए कहते हैं, उसमें बाबा हमको हमेशा कहते हैं बिंदी लगा दो। कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कहा, कोई बात नहीं, हटाओ उसको, विस्तार नहीं करो, खत्म कर दो उसको। एक दो हाथ से ताली बजती है ना, तो अगर किसी ने उधर से बजाई, हम नहीं बजाएंगे तो झगड़ा नहीं बढ़ेगा। हिसाब किताब हमको क्लोज करना है। इसीलिए कोई कुछ भी करे, उसमें मेरे को ये ध्यान रखना है कि कौन सा पावर मैं यहाँ पर यूज करूं। इतना हमारे चित्त पर पावर सारी इमर्ज होनी चाहिए कि इंस्टेंटली हम उसको यूज करें। प्रभु जी समझ दे रहे हैं, अपने आप को आप चेक करो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं, ये स्मृति स्वतः ही आपको रहती है या कभी कभी रहती है। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं, और आप सबको तो परमात्म अधिकार, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सभी आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। खुद भी पावरफुल रहो और दूसरों को भी एम्पावर करो। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी हैं। बाबा कह रहे हैं सभी सोल्स इस समय शक्तिहीन हो गई हैं, क्योंकि अपने स्वधर्म के विपरीत जा रही हैं। हमने सारी शक्तियां ही इसलिए खो दी हैं क्योंकि हम सभी अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर कर्म करते हैं।
विकारों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, देह अभिमान में कर्म करते हैं, इसीलिए हम शक्तिहीन हो गए। अब बाबा हमको शक्तियां देते हैं और कहते हैं शक्तियों को यूज करके समर्थ बनो भी और दूसरी सोल्स को भी समर्थ बनाओ। सहन शक्ति नहीं है सोल्स में अब बिल्कुल भी, झट से भड़क जाते हैं सब। तो सर्व आत्माएं इस समय समर्थी यानी कि शक्तियों की भिखारी हैं, आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। क्यों? क्योंकि हमारा ही हिसाब किताब है। हम लोग अच्छे थे, फिर हम बैड बने। हम बैड बने तो द्वापर युग कलयुग में ऊपर से आने वाली सोल्स बैड बनी। तो अपना हिसाब किताब उन आत्माओं के साथ बन गया। अब बाबा हमको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन फिर हमारा हिसाब किताब बना हुआ है ना सबके साथ। तो फिर फर्ज बनता है ना कि हम समर्थ बनकर अब उनको समर्थ बनाएं। हम वीक बने तो वो भी वीक बन गए। अभी हम पावरफुल बनेंगे, वो भी पावरफुल बन जाएंगे। तो हमारे परमपिता परमात्मा जी हमको क्या कह रहे हैं? बाप कहते हैं, हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, सबको समर्थी दो, समर्थ बनाओ। वो भी आत्माएं हैं, वो भी सतोगुणी हैं, लेकिन ऊपर से जब नीचे आई हैं तो हम सब विस्मृत थे। हमारी विस्मृतियों को देखकर वो भी विस्मृत हो गए और शक्तिहीन हो गए। तो उनको शक्ति दो, उनको समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है। बाबा समझते रहे कैसे समर्थ बनकर समर्थी देंगे। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है। जो बाप दादा ने इशारा भी दिया, बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय जो है ना, ये व्यर्थ जाता है। बाबा ने हमारे सब चीजों को ना खजाना ही बना दिया है। हमारे थॉट्स को, वर्ड्स को, हमारे कर्म को, है ना, श्वास को, सब खजाना बना दिया शिव बाबा ने, ताकि हम जो इतना पाप से सने हुए हैं, हमारे पाप खत्म हो जाएं और हम फिर से चरित्र से धनवान बन जाएं। तो बाप दादा पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं और हमारी बुद्धि पर दस्तक भी दे रहे हैं। कहाँ गड़बड़ी है? बाबा क्या कह रहे हैं? हमको संबोधित करके कह रहे हैं, हे समर्थ आत्माएं, सभी आत्माओं को शक्ति दो, सबको समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना जरूरी है कि जो बाप दादा ने हमको इशारा भी दिया, बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। रिजल्ट में बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय, और संकल्प शक्ति है ना, समय भी कितनी बड़ी शक्ति है। बाबा कहते ये व्यर्थ जाता है।
तो सिर्फ विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सिर्फ वही पावर्स नहीं है। संकल्प भी पावर है, बोल भी पावर है, समय भी पावर है। सब शक्ति बना दिया प्रभु जी ने। तो बाप दादा देख रहे हैं कि मेजॉरिटी बच्चों के संकल्प की शक्ति और समय की शक्ति व्यर्थ जाती है, वेस्ट। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज है या लीक हो जाता है तो लाइट फिर ठीक नहीं आ सकती है। तो ये जो व्यर्थ की लीकेज है हमारी जिंदगी में, ये समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने ही नहीं देती है। बाबा कहते हैं जैसे बिजली का कनेक्शन अगर कहीं थोड़ा भी लूज होता है या लीक हो जाता है तो लाइट फिर ठीक से नहीं आ सकती है। तो ये जो व्यर्थ की लीकेज है, ये फिर हमको समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने ही नहीं देती है। हमको सदा काल के लिए समर्थ स्थिति बनानी है ना। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। बाबा कहते हैं ये जो तुम वेस्ट कर देते हो ना, इसको बेस्ट में चेंज करो। बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो। जैसे बाबा ने उस दिन बोला ना, अपने मन बुद्धि को एकदम व्यस्त कर दो, नहीं तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा व्यर्थ बहुत ज्यादा हावी होता जाएगा, तो हम उसकी चपेट में आ जाएंगे। इसीलिए हमेशा बाबा कहते स्टॉक जमा करो, पावरफुल थॉट्स का, प्योर थॉट्स का, पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक जमा करो। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती है। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ और बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो, बाबा कहते अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% बेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है। दोनों में वेस्ट वेस्ट लिखा हुआ है ना। नहीं, अगर तो ऐसे होगा ना, अगर मानो 40% बेस्ट है ना, ऊपर वेस्ट ही दिया हुआ था। अगर मानो 40% बेस्ट है और 20% वेस्ट है ना, तो उसको बचाओ। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, कि 20% ही तो वेस्ट गया। ऐसे नहीं समझो, बाबा कहते हैं कि थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन ये वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में हमको धोखा दे सकती है। 63 जन्म हम वेस्ट करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा कभी मत सोचो कि 40% मेरा बेस्ट है, 20% ही तो वेस्ट जाता है, थोड़ा सा ही है। लेकिन बाबा कहते हैं और सोचो कि बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन ये वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में ये हमको धोखा दे सकती है।
लास्ट में हो सकता है हम वेस्ट ही कर दे सारा कुछ। नंबर वार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई, ब्रह्मा जी रोज एकदम अलर्ट स्टूडेंट बनकर उन्होंने पढ़ाई करी है। हालांकि उनको बोल दिया गया था कि आप कृष्ण बनते हो, आप नारायण बनते हो, लेकिन कहीं भी पुरुषार्थ में उनका ढीलापन नहीं है। एकदम अलर्ट स्टूडेंट की तरह उन्होंने पढ़ाई भी पढ़ी, उसको धारण भी किया, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही सब्जेक्ट्स अच्छे से करे, भगवान के लिए रथ भी बने, मंथन करने के लिए गुप्त बड़ी माँ भी बनी, फिर व्यक्त भी फिर अव्यक्त भी सब कुछ करके दिखाया। तो वो बहुत अलर्ट थे। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में शुरुआत में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, ये नहीं कि बच्चों की लगाई दरबार, अपनी ही कर्म इंद्रियों की दरबार लगाई। और फिर चेक किया, आंखों ने क्या किया, मुख ने क्या किया, कानों ने क्या किया, चेक करते थे। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। कुछ जैसे मन ने कुछ मनमानी करी होगी, तो क्या कहा? ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ। पूछते थे, ध्यान जाता है ना फिर ये गड़बड़ करी है। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई ब्रह्मा जी ने। ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। अब हमारे को भी तो वही करना है, हमको भी वही करना है। तो बाबा कह रहे हैं आप भी रोज ऑफिशियल दरबार लगाओ। ऐसे ही रोज अपनी स्वराज्य की दरबार लगाओ। चेक करो अपनी कर्म इंद्रियों को, क्या करती हैं, क्या देखती हैं, क्या सुनती हैं, क्या बोलती हैं, क्या खाती पीती हैं। और मन बुद्धि को देखो ये कहाँ जा रहे हैं। मन प्रभु में लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है। बुद्धि में ज्ञान रतन है कि आलतू फालतू बातें भी हैं। तो ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रू रिहान करते हैं, पर्सनल रू रिहान करते हैं। पता है क्या करते हैं? कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। बाबा से कहते हैं कि हमको हमारे भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगत अम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे। जगदम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे, हम क्या बनेंगे। मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रू रिहान करते हैं और अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन बाप दादा कहते हैं बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वो दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना हो? स्वराज्य अधिकारी हो? अगर हो तो फिर हाथ उठाओ। स्व पर राज्य चलता है,
मतलब दुनिया कुछ भी करे, क्या आप अपने मतलब कर्म इंद्रियों को या कर्म इंद्रियों के द्वारा स्वधर्म में रहकर पाठ बजा सकते हो? सारी शक्तियों को यूज कर सकते हो? दुनिया नहीं, दुनिया अटपटी है, दुनिया तंग करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन क्या आप में पावर है शांत रहने की, स्थिर रहने की, अचल रहने की, अडोल रहने की, और फिर स्वधर्म में स्थित होकर स्वधर्म का सहयोग देने की? क्या वो ताकत है आप में? तो भगवान जी ने हमको विचित्र दर्पण दिया है। वो दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय। बाबा कहते हैं यहां से चेक कर लो कि वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो। क्या आप आत्मा का राज्य चलता है? अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य चलता है? तभी तो अधिकार प्राप्त किया है कि ये कर्म इंद्रियां जो हैं ये बिल्कुल आत्मा के खिलाफ नहीं जा सकती। आत्मा जैसे चाहेगी वैसे इनको कर सकती है। तो बाबा पूछ रहे हैं चेक करो, स्वराज्य अधिकारी हो? हाथ उठाओ ना, बाबा पूछते हैं। कोई नहीं उठा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा है क्या? अगर पूरा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा अधिकार है। अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य मर्तबे की शक्ल दिखाने का दर्पण है। बाबा कहते मुझसे क्या पूछ रहे हो? स्वराज्य अधिकार का चार्ट रखो। बाबा कहते हैं सारा दिन में देखो कर्म इंद्रियां कैसे कार्य करती हैं, श्रीमत की लगाम से इनको चलाते हैं, मन बुद्धि कायदे से चलते हैं। तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य मर्तबे की शक्ल दिखाने का दर्पण है। आप वहां से देख सकते हो कि आप भविष्य में क्या बनोगे। आप देख सकते हो। श्री बाबा कहते हैं हम खुद ही अपनी चेकिंग कर सकते हैं। ये दर्पण सबको मिला हुआ है ना, क्लियर है ना? 7 गुणों के हम स्तंभ बन गए हैं कि दुनिया की कोई ताकत जितना भी हिलाए, हम 7 जो अपना स्वरूप है, 7 गुण है, उसी का सहयोग देंगे। बाबा कहते हैं ये जो स्वराज्य अधिकार का चार्ट है ना, यही आपके लिए भविष्य मर्तबे की शक्ल दिखाने का दर्पण है। ये दर्पण सबको मिला हुआ है ना, क्लियर है ना? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए हैं ना? अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, तो वो कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है। जैसे फॉगी होती है ना, तो आईने पर ऐसा हो जाता है, जो आईना हमको क्लियर नहीं दिखाता है। नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्म इंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई भी कर्म इंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पांव हो, पांव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता है, तो पांव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना, संगठन में बैठ जाएंगे।
रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं, तो कोई भी कर्म इंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है तो इससे भी चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे? हम अपना रिजल्ट अपने आप अभी से देख सकते हैं। प्रैक्टिकल श्रीमत पर चल रहे हैं हम, और राजा बनकर चल रहे हैं, कर्म इंद्रियों का राजा। दूसरों पर राज्य नहीं करना, अपने पर हम राज्य कर रहे हैं, और उसमें अगर कामयाब हो रहे हैं तो स्वराज्य अधिकारी हैं, और अगर हम अभी स्वराज्य अधिकारी हैं तो हम राजाई घराने में जाएंगे। अगर कर्म इंद्रियां मुझे चला रही हैं, हम वो देख रहे हैं जो बाबा मना कर रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं जो बाबा मना कर रहे हैं, हम वो सुन रहे हैं जो बाबा मना कर रहे हैं, तब तो हम कर्म इंद्रियों के गुलाम हैं, तो फिर हम प्रजा हैं। अगर माया आकर्षित करती है और हम माया के वश होकर काम करते हैं तो हम दास दासी हैं। तो हम सब कुछ तो खुद ही देख सकते हैं, हमको पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि चेक करो, अगर मानो कोई भी कर्म इंद्रिय है, चाहे आंख है, चाहे मुख है, चाहे कान है, चाहे पाँव है, पाँव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता है, तो पाँव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना। संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनाएंगे, दुनियावी कथाएं, सुलटी नहीं। तो कोई भी कर्म इंद्रिय संकल्प समय सहित अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इससे ही चेक करो कि जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल हम क्या करेंगे? राजा कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट है ना। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है ना। बाबा क्या कह रहे हैं? जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो फिर विश्व के राज्य में कंट्रोल हम क्या करेंगे? कैसे बनेंगे राजा? कैसे जाएंगे राजाई घराने में? क्योंकि वहां तो सब कुछ एक्यूरेट है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में, सब संगम युग में जो किया हुआ है वो प्रारब्ध के रूप में है उनके पास। मम्मा बाबा कितना कंट्रोलिंग रूलिंग पावर था कि पुरानी दुनिया नहीं देखनी है तो नहीं देखनी है, बात खत्म। शरीरों को नहीं देखना है तो नहीं देखना है, बात खत्म। क्वेश्चन नहीं करना है, करेक्शन नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, बिंदी लगाते जाना है, दुआएं देते जाना है, एकदम एक्यूरेसी से चले हैं। बोलो, अपने पर पूरा राज्य किया है। सबको, कर्म इंद्रियों को, मन बुद्धि को, सबको क्रिमिनल से सिविल बनाया है। तो जाकर राजा बनेंगे, महाराजा महारानी। वहां तो सब एक्यूरेट है, बाबा कहते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, अगर रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी? बाबा कहते हैं अगर पुरुषार्थ ही हमारा कम है तो प्रारब्ध क्या होगी? संगम युग यही तो महत्वपूर्ण युग है, यही तो वर्तमान समय
हमको बाबा से समझ मिल रही है, समझ से फिर हमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से चलना है। अगर वो कम है तो पुरुषार्थ कम, तो फिर बाबा कहते फिर आपकी प्रारब्ध क्या बनेगी। हिसाब करने में तो होशियार हो ना। तो इस आईने में, स्वराज्य अधिकार के आईने में देखो, बाबा कहते हैं अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो, स्वराज्य अधिकार के दर्पण में। राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है, कौन सी शक्ल आती है। तो मिला चित्र। इस चित्र से चेक करना, बाबा कहते हैं हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय में बेहद का वैराग तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ। कई लोग सोचते हैं कि एंड में तो हो ही जाएगा, वैराग आ ही जाएगा, बदल जाएंगे उस समय। तो बाबा कहते हैं कि अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ। बहुत काल तो नहीं कहेंगे। तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी तो बनो। 21 जन्म की बादशाही चाहिए ना, तो 21 जन्म पूरा ही हम राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले हम ना बैठे लेकिन राज्य अधिकारी तो बने, नारायण जी के साथ तो बैठे। ये बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। काफी लंबे अरसे तक हम ये वाला पुरुषार्थ करेंगे ना स्वराज्य अधिकारी का, तब बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं 8 वर्ष होगा 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं ना। तो आने वाले समय में हो जाएंगे ऐसा नहीं सोचो। विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है? किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है? बाबा कहते जो लोग ये सोचते हैं कि अंत में वैराग आ जाएगा, अंत में कर लेंगे, बाबा ऐसी सोच से पूछते हैं कि विश्व के अंतकाल सोचने के पहले आप अपने जन्म का अंतकाल सोचो ना। आपके पास डेट फिक्स है? किसी के पास पता है कि इस डेट पर मेरी मृत्यु होनी है किसी के पास गारंटी है? नहीं है ना। तो विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा, लेकिन पहले अपना अंतकाल सोचो और फिर जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। तभी पुरुषार्थ अच्छा कर गए मम्मा। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझा। अगली दिवाली नहीं आएगी। जनक दादी ने इस बात को बुद्धि में रखकर अपने आप को परफेक्ट बनाया। नहीं आएगी। और कितनी दिवालियां आई। ऐसे ही मम्मा ने हर घड़ी को अपना अंतिम घड़ी समझा है। ये समझकर जो पुरुषार्थ करना था तुरंत किया है। अचानक होना है। बाबा कहे जो भी होना है सब कुछ अचानक होना है। डेट नहीं बताई जाएगी, न विश्व की न आपके अंतिम घड़ी की। सब अचानक का खेल है। इसलिए अपनी दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ।
अपने को चेक करो। अपने ऊपर हमारा राज्य चलता है कि दूसरा जैसे चाहता है वैसे हम करना शुरू करते हैं। दूसरा गुस्सा दिलाए और हम गुस्सा कर लें तो हम तो फिर उसके हाथ के कठपुतले हैं। दूसरा गुस्सा दिलाए हम शांत रहें, ये स्व पर राज्य है। दूसरा नफरत करे हम रूहानी स्नेह दें, ये हमारा अपने ऊपर राज्य है। कितना भी अपवित्र वायुमंडल हो लेकिन हम संपूर्ण पवित्र रहें, ये मेरा राज्य है। कोई कितना भी दिल शिकस्त करे हम आनंदित रहें, ये मेरा राज्य है। कोई कितनी भी बेसमझी करे हम समझदार बनकर रहें, ये मेरा राज्य है। तो हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, न विश्व की न आपकी अंतिम घड़ी की, सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ। ऑर्डर में चलाओ। क्या करो? सब कुछ ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है, लॉ एंड ऑर्डर होगा। भविष्य में सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर के प्रमाण होगा, स्वतः ही होगा। वहां पर लव भी होगा तो लॉ भी होगा, दोनों का बैलेंस होगा। प्यार भी और ना, लॉ एंड ऑर्डर, लव और लॉ दोनों होगा। नियम भी एकदम फिक्स और प्यार भी रहेगा, दोनों का बैलेंस होगा। सिर्फ लॉ हो तब भी ठीक नहीं है, सिर्फ लव हो तब भी ठीक नहीं है। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि ये लॉ है, ऐसा नहीं होगा वहां पर। जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं ना, आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है ना, अपने आप कुछ कर देगा, हाथ पैर चला देगा, या फिर किसी को भी कुछ भी करते। क्या यही करते हैं ना पुलिस वाले आजकल, लॉ उठा लेते हैं। कहीं गुस्सा है तो कहीं पीट देंगे किसी को। लेकिन वहां नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। लेकिन वहां नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा, स्वाभाविक रूप में। क्योंकि सारा डिसिप्लिन तो यहाँ से सीख कर जाते हैं ना सोल्स। यहाँ पर बाबा के साथ बाबा सारा डिसिप्लिन सिखाते हैं, वो फिर संस्कार बन जाता है, वहां ऑटोमेटिकली वो संस्कार चलता है। यहाँ भी तो सारी चीजें बाबा हमसे बैलेंस में करने के लिए बोलते हैं। कभी नहीं कहते कि हमेशा शक्ति वाला रूप ही दिखाओ और या फिर कभी तुम पूरा स्नेह का रूप दिखाओ। नहीं, दोनों का बैलेंस चाहिए, स्नेह भी और शक्ति भी। तो बाबा कहते हैं अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, तो ये जो कर्म इंद्रियां हैं, ये जो शक्तियां हैं, गुण हैं, सब आपके आगे जी हुजूर करेंगे। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, तो ये जो कर्म इंद्रियां हैं, शक्तियां हैं, गुण हैं, सब आपके आगे जी हुजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे। सीट पर सेट रहो। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? ये हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना, सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। अब इतने वर्ष हो गए, इतने वर्ष से चल रहे हैं, उसका समारोह मनाते हैं, कभी किसी चीज का समारोह मनाते रहते हैं।
बाबा कहते सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। अब सदा हर संकल्प और समय की सफलता की सेरेमनी मनाओ। अब बाबा कहते सेलिब्रेशन किसका करो कि हर संकल्प समय की सफलता का, मीन्स हम हर संकल्प सफल करते हैं। श्रीमद् प्रमाण बाबा चाहते हैं कि अब सदा हमेशा, है ना, अब हमेशा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ, कि हम हर संकल्प को सफल करते हैं, हर समय को सफल करते हैं, उसकी सेरेमनी मनाओ, ये समारोह मनाओ। वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। वेस्ट खत्म, क्योंकि बाबा कहते हैं आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। हम सफलता मूर्त बनेंगे तो सारी सोल्स को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी, माना वो तृप्त हो जाएंगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। जब हम समय सफल करेंगे, जब हम संकल्प सफल करेंगे, तो भगवान कहते हैं जब तो वेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता मिलेगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हैं ना, तो अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई न कोई इस समय निराशा है ही। निराशाओं के कारण सब परेशान हैं, सब टेंशन में हैं। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। लोगों के मन में आशाओं का दीपक जगाओ। सबकी टेंशन खत्म हो, सबकी परेशानियां खत्म हो, सबकी निराशा खत्म हो। पहले स्व फिर सर्व, ध्यान रखना है हमको। पहले अपने पर पहले पूरा राज्य चलना चाहिए, फिर हम दूसरी सोल्स के लिए हेल्पफुल बनेंगे। पहले अपना दीपक जगे, तब तो दूसरों का भी दीपक जगाएंगे। पहले हम अपनी निराशा को, अपनी परेशानियों को, अपनी टेंशनों को खत्म करेंगे, तभी तो हम दूसरों की परेशानियों को और टेंशनों को भी खत्म कर सकेंगे, निराशा को खत्म कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते पहले स्व फिर सर्व। सुना? बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देखकर खुश हैं। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुंचे हो? आपको कौन लाया है? ट्रेन लेकर आई है, प्लेन लेकर आया है, कि स्नेह लेकर आया है? स्नेह के प्लेन से पहुंच गए हो ना, तो स्नेह में तो पास हो। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर है, इसमें पास होना है। सारी पावर्स हमारे में है, हम पावर्स को समय पर यूज करते हैं, इसका मास्टर बनना है, इसमें पास होना है। तो ये प्रकृति, ये माया, ये संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे अगर हम सारी की सारी पावर्स, है ना, सिर्फ 8 पावर्स नहीं, और भी पावर्स, संकल्प की शक्ति, स्नेह की शक्ति, महसूसता की शक्ति, है ना, दृढ़ता की शक्ति, बहुत सारी पावर्स बाबा ने हम लोग को दे रखी है। सारी पावर्स को यूज करने में माहिर बनना है। फुल स्टॉप लगाने की शक्ति, ये सारी पावर्स हैं। जो भी हम श्रीमत पर करते हैं वो शक्ति है, वो हमको पावरफुल बनाती है। तो प्रभु जी कह रहे हैं अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर हैं, इसमें पास होना है। तो ये प्रकृति, ये माया, ये संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे मालिक क्या ऑर्डर है। क्या करेंगे? हर घड़ी इंतजार करेंगे मालिक क्या ऑर्डर है।
ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बनकर अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा कि वो संपन्न कैसे बन गए। बाबा क्या कह रहे हैं? हर घड़ी इंतजार करेंगे, शक्तियां जो है ना, ये प्रकृति, माया, ये संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे और हर घड़ी इंतजार करेंगे मालिक क्या ऑर्डर है। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बनकर अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा कि ब्रह्मा जी कब संपन्न बन गए और कैसे बन गए। पंछी उड़ गया, फरिश्ता बने और उड़ गया, पिंजरा खुल गया, साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजरा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिक व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, ये आह्वान कर रहे हैं ताकि हम विनाश की सीख से बच जाएं, ताकि हम उनके साथ घर जाएं और फिर उन्हीं के साथ राजधानी में भी आएं। इसलिए प्रेम से, सिख से बच्चों को जल्दी जल्दी कहते हैं, जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, ये आह्वान कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना, बस सभी 1 सेकंड में अपने दिल में ये ड्रिल करो, अभी अभी करो, सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। फालतू फालतू जो भी दुनियावी संकल्प है उसको समाप्त कर दो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके सामने, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। बाप दादा ने ये वाली ड्रिल कराई। सारे संकल्प, ये करना है, वो करना है, वो ऐसा, वो ऐसा, सारे संकल्प बाबा कहते हैं 1 सेकंड में एकदम समाप्त कर दो, कोई और थॉट ना चले। और यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। ये ड्रिल करो बार 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 बार, तो याद रहेगा कि मुझे क्या बनना है। फिर ये नहीं होगा कि बस हम जाएं और मिलन मनाएं और आ जाएं, बल्कि ये ध्यान रहेगा कि हमको बाप समान बनना है, हमको अव्यक्त रूपधारी बनना है। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सुसमर्थ बच्चों को, स्नेही और समर्थ दोनों, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का, बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अब अव्यक्त बाप दादा वो बच्चों को जो लायक बनते हैं उनको फिर याद, प्यार और नमस्ते करते हैं। तो हमको क्या क्या बनना है? स्नेही तो हम लोग हैं, लेकिन समर्थ बनना है। स्नेही सो समर्थ, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनना है। सदा मालिक बनके प्रकृति को, संस्कार को, प्रकृति को मतलब शरीर को, संस्कार को,
शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? जनक बच्ची खास संदेश भेजा था कि मैं सभा में हाजिर अवश्य होंगी। तो चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार। आपको तो सम्मुख याद प्यार मिल रहा है ना? अच्छा, आज मधुबन वालों को भी याद किया। ये आगे आगे बैठते हैं ना, हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी भुजाएं, मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है, क्योंकि रहते पांडव भवन में, मधुबन में, शांतिवन में है, लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुबन साक्षी होके देखता रहता है, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले याद हैं। अब मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो। सेवा में, स्थिति में, सब में महान, ठीक है ना? मधुबन वालों को भूलते नहीं हैं, लेकिन मधुबन को त्याग का चांस देते हैं। अच्छा, सतगुरु जी का वरदान। मधुबन वाले बहुत त्याग भी तो करते हैं ना, इतना सारा इंतजाम करना, फिर पूरा बिजी रहते हैं सारा समय, तो वही त्याग का उनको चांस मिलता है। अब जो करे त्याग वरदान है। मस्तक के द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले, मस्तक के द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वो भी खुश हो जाती है। उसकी उदासी मिट जाती है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वो भी खुश हो जाती है। उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जो सबसे संतुष्ट रहता है, सदा संतुष्ट रहता है, कभी बुरा किसी का कुछ मानता ही नहीं है। बाबा कहते हैं जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनकी खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है कि किसने उसको ऐसा बनाया। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो,
जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। सबका प्रभु के साथ बुद्धि का योग लगे। तो मस्तक के द्वारा संतुष्ट, जो अंदर बाहर संतुष्ट रहते हैं ना, उनको बाबा कहते हैं मस्तक के द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाई देगी, क्योंकि भगवान जी की शिक्षाएं ऐसी हैं, अगर इसको धारण किया जाएगा तो ये आचरण में नजर आएगी, स्वतः ही नजर आएगी। तो मस्तक के द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव, जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वो भी खुश हो जाती है, वो भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा एक चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सभी को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे कि अनेकों को साक्षात्कार हो जाए। अब कहते संतुष्ट रहने वाले और सबको संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणि बन जाओ, जिससे फिर अनेकों को साक्षात्कार हो, है ना। संतुष्टता की चमक का साक्षात्कार हो और फिर उनका चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाए और वो अनेक आत्माओं को भगवान का परिचय दे। क्योंकि आज के समय में बाबा जो विशेषताएं सिखाते हैं, वो सारी विशेषताओं का इस दुनिया में अभाव है। इसीलिए जब वो बाबा का कहना मानकर वो विशेषताओं को धारण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सबको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसी की तलाश में सारी सोल्स होती है ना। वो फिर अचानक जब किसी में नजर आता है तो सबको अच्छा लगता है। स्लोगन बाप दादा कह रहे हैं, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। मतलब उसके प्रभाव में नहीं आना, तो बच गए। चोट लगाने वाले तो बहुत मिलेंगे, है ना। आपके पीठ पीछे भी आपके ये बहुत कुछ कहेंगे, उल्टा सीधा भी बोलेंगे, उल्टा सीधा सोचेंगे भी आपके बारे में, है ना। वो तो करेंगे। बाबा कहते हैं ये चोट जिसकी फितरत होती है चोट लगाने की, वो तो चोट लगाने वाला काम करेगा, है ना। लेकिन उसका काम है चोट लगाना, अपना काम है अपने को बचा लेना, उसके प्रभाव से मुक्त रहना। बस अपने अंदर लेकर ही नहीं जाना उसकी चोट को, तो बच गए। उसके पास ही रह जाएगी। जिसने गलत सोचा है, जिसने गलत चर्चा की है, उसी के पास रह जाएगा, अपने पास नहीं पहुंचेगा। तो चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, आपका काम है अपने आप को बचा लेना, प्रभाव मुक्त रहना। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एक प्रभु जी के अंत में रहना है, वही पसंद करना है। एकता और एकाग्रता को अब अपनाओ। एकता प्रभु की श्रीमत पर चलने से ही होती है, और एक ही में एकाग्र हो जाओ। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो, और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। भगवान जी की विधियां ही सुंदर हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? स्थूल तो नहीं करना है ना, करते हैं आजकल करते हैं, लेकिन स्थूल नहीं करना होता है।
बाबा तो सूक्ष्म बताते हैं। अब ब्रह्मा जी के समय में जब सतो प्रधान पुरुषार्थ होता था तो वो लोग ऐसे थोड़ी करते थे, नारियल का तोड़ना, रिबन काटना ऐसे नहीं करते थे ना। वो तो एक मत एक बल एक भरोसे पर थे सारे के सारे। तो हमको भी बाबा कहते हैं ऐसे ही एक मत, एक प्रभु जी की मत और एक प्रभु जी की ताकत, एक बल और एक प्रभु जी का भरोसा और एकता की रिबन, इसको बाबा कहते काटो और फिर सर्व की संतुष्टता और प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। अच्छा, सबको संतुष्ट करो, सबको प्रसन्न करो, मना नारियल तोड़ दिया, है ना। और अगर हमने एक मत, एक प्रभु की मत पर चले, एक प्रभु की ताकत पर भरोसा रखा, एक उन्हीं पर पूरा विश्वास रखा और एकता में रहे, एक प्रभु जी की श्रीमत पर चले मिलकर, तो फिर समझो कि हमने रिबन काटा और उद्घाटन जो करते हैं उद्घाटन किया और फिर सबको संतुष्ट किया, प्रसन्न किया, मतलब नारियल तोड़ा। तो जो पानी फिर निकलता है ना नारियल तोड़ने से, ये पानी बाबा कहते धरनी में डालो, फिर देखो बाबा कहते सफलता कितनी होती। कौन सा पानी? वो संतुष्टता और प्रसन्नता का और एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता का। ये जो पानी निकलता है ना, ये वाला जो नारियल, सबको संतुष्ट किया, सबको प्रसन्न किया। बाबा कहते आप संतुष्ट करो, सबको प्रसन्न करो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। तो अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली का अव्यक्त बाप दादा को दिल से धन्यवाद करेंगे। उनकी समझाने को विशेष बुद्धि में रखकर जो विचित्र दर्पण बाबा ने हमको दिया है, उस दर्पण में अपने आप को चेक करेंगे। सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की संतान है, ऐसी संतान बनकर सबूत देंगे। तो हम धन्यवाद करेंगे शिव बाबा का और ब्रह्मा माँ का, जो परफेक्ट बनकर दिखाते हैं, अव्यक्त बनकर दिखाया है और सारे प्रश्न खत्म कर दिए हैं। अब हम क्या कैसे नहीं, अब बस जैसे जैसे ब्रह्मा जी ने किया वैसे वैसे करते जाना है। तो ऐसी समर्थ बनने वाली ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे। जगदम्बा माँ, हाँ जी हाँ जी, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर संपन्न संपूर्ण बनने वाली मातेश्वरी जी का भी धन्यवाद करेंगे। और अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी 16,138 करोड़ आत्माओं में से आत्मा है, सभी का धन्यवाद करेंगे। और 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद और सभी की तरफ से धन्यवाद करेंगे। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के समय का धन्यवाद, पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।